इफ सेक ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर प्लस कॉसेक ए माइनस साइन ए का स्क्वायर माइनस कॉट ए माइनस टेन ए का स्क्वायर अगर 1 के बराबर है तो बताओ सेक 23 माइनस कॉस 23 का स्क्वायर प्लस कॉस 23 माइनस साइन 23 का स्क्वायर माइनस कॉट 23 माइनस टेन 23 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो यार ये देखो ये 1 के इक्वल होगा। बेसिकली ये जो चीज़ है ना, हम इसको शॉर्टकट फार्मूले के तौर पे यूज़ करते हैं। कैसे भाई, होता क्या है कि सेक ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर, ठीक है, बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ वही सूरत हाल है। ए की जगह क्या आ गया 23, ठीक है, ये फार्मूला है बेसिकली मेरा शॉर्टकट। प्लस कॉसेक 23 माइनस साइन 23, वही बात, ए की जगह 23, फिर माइनस कॉट 23 माइनस टेन 23 का स्क्वायर। यानी अगर एक ही सेम एंगल चल रहा है, ठीक है, भले 23 की जगह यहाँ फर्ज करो 82 82 82 82 होता, तब भी आंसर किसके इक्वल होता, 1 के इक्वल ही होता। देखिए x प्लस 5 डिग्री 2x माइनस 3 डिग्री 3x प्लस 4 डिग्री, ठीक है, ये आपको दिए हुए थे एंगल्स ट्रायंगल के और कह रहे हैं x निकालो। तो देखो ट्रायंगल के एंगल का सम हमेशा 180 होता है, तो x प्लस 5 2 प्लस 2x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 180। एक्स प्लस 2x प्लस 3x 6x हो गया, प्लस 5 प्लस 4 9 माइनस 3 6। अब ये 6 भी उधर ले जाके माइनस कर दो और फिर ये 6 उधर डिवाइड कर दो, तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 29 डिग्री। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल सवाल नहीं है भाई ये, ठीक है। देखो tan 2140 डिग्री का पूछ रहे हैं, साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। फिर थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो। tan 2140 डिग्री बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू है। आप इतनी बड़ी जब वैल्यू आती है तो इसको सॉल्व करना आसान नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाए तो हो जाती है। कैसे, आप क्या करो, ये बात ध्यान में रखो कि tan और कॉट में 180 डिग्री पे क्या होता है, इनका पीरियड क्या है, यानी वैल्यू रिपीट होती है। सो 180 हम माइनस कर सकते हैं, लेकिन 180 माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 180 का कोई मल्टीपल, जो सबसे आसान क्या है 1800, डायरेक्ट क्या माइनस कर दो इसमें से 1800। जब 1800 माइनस करोगे ये बचेगा 340, यानी कि जो वैल्यू 102140 की होगी वही 10340 की होगी। 340 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा भाई, ऑफ कोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 से लेके 360 तक, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 का साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो आंसर हो जाएगा नेगेटिव। अच्छा साले कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ का आंसर। सो भाई कॉस इनवर्स हाफ तो होता है √3/2, पेपर में ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है। प्लस 2 अपनी जगह लिखो, साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ ऑफ कोर्स, एक मिनट यार एंगल्स लिखने हैं। सो कॉस इनवर्स हाफ, कॉस की वैल्यू हाफ कितने पे होती है, 60 डिग्री पे, ठीक है, तो 60 डिग्री का मतलब π/3, 2 ऐसे। साइन इनवर्स हाफ कब होती है वैल्यू, हाफ साइन की 30 डिग्री, यानी π/6। सो अब अगर देखा जाए तो ये भी 2 से कटेगा, π/3 प्लस π/3 और π/3 प्लस π/3 2π/3, ठीक है जी, ये आपका रिजल्ट। क्योंकि पेपर में इस तरह सवाल दिया था ए बी सी तीनों साइडें पी के बराबर हैं, असल में आंसर उन्होंने इन द टर्म ऑफ पी पूछा था। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीनों साइडें बराबर हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के, तो हो जाएगा 3b/2, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है एस माइनस बी एस माइनस सी, तो हो जाएगा एस माइनस बी का क्यूब। हाँ ये ख्याल कर लें, स्क्वायर नहीं, ये ज़ाहिर है क्यूब होगा क्योंकि 3 ब्रैकेट है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। ए 20 सेंटीमीटर, सी 32 सेंटीमीटर, गैमा 30 डिग्री, अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। तो साइन अल्फ़ा अपॉन ए बराबर होगा साइन गैमा अपॉन सी इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बी। तो बीटा और बी से तो कोई लेना देना नहीं है, इतना पार्ट हम देख लेंगे फार्मूले का। वेल साइन अल्फ़ा ए की जगह आ गया 20, साइन 30
और यहाँ सी की जगह 32। मैथ्स के रूल के तहत 20 इधर जाके साइन 30 यानी हाफ से मल्टीप्लाई होगा 10/32 यानी 5/60। तो देखो पेपर में आए हुए सवाल इतने मुश्किल नहीं होते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 82 डिग्री, द अदर टू एंगल्स आर इन रेशियो 2:5, फाइंड द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल। सो डेयर बड़ा आसान है। 180 में से 82 माइनस करते हैं पहले, तो ये आएगा 98। एक एंगल तो इतना हो गया। अब बाकी दो एंगल्स का रेशियो है 2:5। तो 2:5 टोटल कितने यूनिट बने? 2 और 5 का सम होता है 7 यूनिट बने। 98 को 7 से डिवाइड कर दें तो एक यूनिट हो गया 14 का। हमसे कह रहे हैं स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा? 2 यूनिट ना के 5 वाला। तो 14 को मल्टीप्लाई किससे कर दें? 2 से। तो आंसर आपका 20। फिर से सुन लो, बड़ा अच्छा सवाल है। ट्राइंगल में एंगल का सम 180 होता है। 82 माइनस कर दो 98 हो जाएगा। अब 98 आ गया तो 2 और 5 का सम 7 होता है। 98 को 7 से डिवाइड कर दो तो 14 आ गया एक यूनिट की वैल्यू। हमसे स्मॉलेस्ट पूछी है तो जो कि ज़ाहिर है 2 यूनिट होगा। अगर पूछा जाता मीडियम वाला 5 यूनिट तो 14 को 5 से करते उस सूरत में, लेकिन नहीं पूछा था ऐसा। इस फार्मूले की बेस से बहुत सवाल आए पेपर में। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस xy। अब जैसे कि दिया था tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 4/5, तो x की जगह 3/4, y की जगह 4/5 कहाँ पुट कर देंगे? इस फार्मूले में पुट कर देंगे। और पुट करने के बाद क्या होगा? ये सॉल्व होता रहेगा और एक होता रहेगा आंसर आ जाएगा। ज़रा आंसर निकालिए आप लोग। ओके बेटा, पेपर में आया हुआ सवाल 2 sin 45 डिग्री प्लस हाफ cos 45 डिग्री इक्वल टू 3x। तो सूरत में x क्या होगा? वेल sin 45 डिग्री का मतलब है 1/√2 प्लस 1/2 और cosec 45 का मतलब पे क्या है? 1/√2 और ये पूरी चीज़ बराबर है 3x के। अब देखो यार, यहाँ तो 2√2 है, यहाँ प्लस 1/2√2 है और ये 3x है। ध्यान से देखो तो यहाँ एलसीएम ले सकते हैं हम इनका, जो कि 2√2 होगा। अब 2√2 को √2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 सा 4 प्लस 1 इक्वल टू 3x। कुछ ऐसी सिचुएशन है और हमें x निकालने को कह रहे हैं, तो सिंपल सी बात है 3 उधर ले जाके डिवाइड कर दो। यहाँ तो साफ दिख रहा है 4 + 1 5 होगा, ये 3 इधर डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू जो मुझे दिख रही है यहाँ 5 और ये 5/6√2। अब कुछ लोग इसको ये भी करते हैं कि रैशनलाइज कर देते हैं √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो वो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप ये देख लीजिएगा कि ऑप्शन में किस फॉर्म में दिया हुआ है। एग्जाम में आया हुआ सवाल 1 + cos इनवर्स 1। तो देखो 1 की जगह तो 1 होगा, cos इनवर्स 1 यानी cos की वैल्यू 1 कितने एंगल पे होती है भाई? तो cos की वैल्यू 1 होती है 0 डिग्री पे। सो 1 + 0 ऑफ कोर्स 1 ही होना है। ऊपर पूछ रहे हैं cos tan इनवर्स इन्फिनिटी। सो tan की वैल्यू इन्फिनिटी होती है 90 डिग्री पे, तो यहाँ ब्रैकेट में 90 आ गया। अब cos 90 ये खुद किसके बराबर होता है? 0 के। जी जो ट्रिग्नोमेट्री की इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं ये मैं बार बार बताता रहता हूँ, क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं और नित नए तरीक़ों से, ताकि याद रखने। देखो अब जैसा कि sin 0 हो cos 90 हो, इन दोनों के लिए हमेशा 0 होता है। आपको सोते खाते याद होना चाहिए। sin 0 cos 90 0 होता है। और कोई 0 होता है? जी हाँ, cos 270 भी 0 होता है, sin 360 भी 0 होता है और sin 180 भी 0 होता है। sin 180, sin 360, cos 270, cos 90, sin 0 हमेशा 0 होते हैं। sin 30 और cos 60 कितने होते हैं? हाफ होते हैं। sin 45 और cos 45 1/√2 होते हैं। sin 60 और cos 30 √3/2 होते हैं।
और साइन 90 और कॉस 0 1 होते हैं जनाब। साइन 90 कॉस 0 1, साइन 60 हो चाहे कॉस 30 और √3/2, और साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम है 1/√2। और अगर हम साइन 30 कॉस 60 की बात करें तो सिर्फ हाफ होती है। अब दो और बड़ी हैं वैल्यूज़ हैं, कॉस 180 और साइन 270, ये किसके इक्वल होती है -1 के। ठीक है, साइन अल्फा बराबर है √3/2 के, कॉस बीटा 1/√2 के। तो कह रहे हैं नस के टेस्ट का सवाल है, 2 अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। तो वैल्यू यार अल्फा की वैल्यू √3/2 होती है जब अल्फा 60 हो, बीटा की वैल्यू 1/√2 तब होती है जब बीटा 45 हो, जो सबसे मिनिमम वाली है वैल्यू ऑन लेते हैं। अब अल्फा अगर 60 है तो 2 अल्फा 120 हो जाएगा, बीटा 45 हो जाएगा। 120 में वैसे 45 एडअप कर लो, बड़ा सिंपल है 165। एक्स बराबर है 60 डिग्री के, और आपको पूछ रहे हैं 1 + 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 10x किसके इक्वल होगा। और ये ऑप्शन 1/√3 √3 2/3 की पावर हाफ 2√3। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x की जगह हम पुट कर देंगे 60, सो 1 यहाँ है 10 60 और इसका स्क्वायर 2 10 60 जो कि √3 होता है। अब 10 60 √3 है, √3 का स्क्वायर ऑफ कोर्स 3। ठीक है, तो देखो ना 10 60 कितना होता है √3, √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, 4/2 √3, ये भी कैंसिल। ऊपर आ रहा है 2, नीचे आ रहा है √3, √3 को मैं 3 की पावर हाफ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर ये वाला ऑप्शन है। ध्यान से देख लें, थीटा 60 था, मैंने 1 + 10 स्क्वायर एक्स किया, जिसके तहत 10 60 की वैल्यू ऑफ कोर्स √3 होती है, पुट कर दी। √3 का स्क्वायर 3 + 1 ऊपर 4 आ रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में 2 और 10 60 यानी √3, 4 और 2 कैंसिल हुए तो 2/√3 यानी 2 ऊपर और नीचे 3 की पावर हाफ, ये आंसर है। बच्चों कह रहे हैं कि साइन थीटा <0 है, टेन थीटा <0 है, तो कौन सा क्वाड्रेट होगा। अच्छा, साइन थीटा <0 यानी साइन नेगेटिव, और टेन थीटा <0 टेन पॉजिटिव। सो सी एक ही क्वाड्रेट हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेट, क्योंकि देखो साइन जो है फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, और टेंजेंट जो है वो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेट वो होगा जिसमें 10 पॉजिटिव होगा और साइन नेगेटिव होगा, यानी आंसर है ये 15 75 90 बहुत है। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, यानी देखो 15 के सामने वाली साइड √3 - 1, तो 75 वाली का √3 + 1, ये रेशियोज फिक्स होंगे, और 90 का सामने 2√2। अब जैसे कि एक सवाल आया था कि 15 के सामने वाली साइड दी थी उन्होंने 100 √3 - 1, तो 75 के सामने वाली मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसी रेशियो को, 100 √3 + 1, और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 √2। अगर 90 के सामने वाली पूछी जाए तो क्या हो जाएगी, एक देखिए सिंपल सी बात है, 15 के सामने 100 √3 - 1, तो 75 के सामने 100 √3 + 1, 90 के सामने 200 √2। तो बहुत सवाल आ चुके हैं यार इस कॉन्सेप्ट पे। अब जैसे कि 73 सेंटीमीटर की जगह उन्होंने 730 दे दिया था, ठीक है 15 के सामने, तो 75 के सामने क्या हो जाएगा 2732, 90 के सामने 2820। अगर डेसिमल में दिए हैं तो याद रखो 15 के सामने 0.73, हाँ जी 75 के सामने 2.73 और 90 के सामने 2.82। और अगर फ्रैक्शन में ऐसे दिए स्क्वायर रूट में तो 15 के सामने √3 - 1, 75 के सामने √3 + 1 और 90 के सामने 2√2। पेपर में आया हुआ सवाल, एक लैडर है, ये रही लैडर, ठीक है जी, ये इसकी लैडर है, और ये एक दीवार से लगी हुई है, 15 डिग्री का एंगल बना रही है, दीवार की हाइट 73 सेंटीमीटर है। इस लैडर की बेस से दीवार तक का डिस्टेंस, अभी तो बताया था कि 15 के सामने अगर 0.73 है तो ये साइड लाजमी बात है कि ये तो राइट एंगल होगा 90, ये 75। अगर ये 0.73 है तो 75 के सामने वाली 2.73 होगी, और अगर ये 0.73 की जगह 73 है तो भाई ये क्या हो जाएगी 273 हो जाएगी।
वेल अगर लेंथ ऑफ द लैडर पूछा जाता तो क्या होता, और से देखो, यानी कि लेंथ ऑफ द लैडर से मुराद ये है 90 के सामने वाली, और 15 के सामने 0.73 है, तो 90 के सामने क्या होगी 2.82। अभी 73 है तो ये हो जाएगी 282। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में, और बहुत तरीक़ों से पूछा गया है। एक बार पता ही क्या दे दिया था कि 15 के सामने √3 - 1x है, √3 - 1x ऐसे करके दिया था। तो जी 75 के सामने तो भाई √3 + 1x हो जाएगा, और 90 के सामने पूछते तो 2√2x हो जाता। क्या हो जाता 2√2x। जो अब पेपर में बड़े ख़तरनाक सवाल आने लगे। पहले तो खाली कुछ मखसूस चीज़ें आती थी, बहुत अब 15, 75, 90 में बहुत सवाल आने लगे। 15, 75, 90 बोले तो यानी एक तो 90 डिग्री का होगा, एक 15 डिग्री, एक 75 डिग्री, ये ट्रायंगल होगा। अब देखो ये रेशियो फिक्स है, अगर 15 डिग्री के सामने वाला √3 - 1 है, एग्जाम में सवाल आ चुका है, तो 75 के सामने वाला √3 + 1 होगा, और 90 के सामने वाला 2√2। अब जरा ध्यान से देखो, √3 का मतलब होता है 1.73, 1.73 में से अगर 1 माइनस करते हैं 0.73। एक बार ऐसा सवाल आया था कि 15 डिग्री के कि अगर 15 का एंगल है उसके सामने वाली साइड 0.73 है, तो बताओ 75 के सामने वाली साइड क्या होगी 2.73, 2.73। और जनाब 90 के सामने वाली कितनी होगी 2.82। अब देखो याद रखना बड़ा आसान है, 90 के सामने वाली सबसे बड़ी होगी ना 2.82, 75 जो है उससे थोड़ा छोटा होगा 2.73, और 15 के सामने वाली तो बिल्कुल छोटी होगी 0.73। अब देखो एग्जाम में सवाल कैसे है, कभी तो डायरेक्ट इस तरह ही दे देंगे कि 75 के सामने है, 75 के सामने है। एक बार ऐसा सवाल था कि एक दीवार है, ठीक है, उससे एक सीढ़ी लगी हुई है, 15 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, 15 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर आपकी दीवार जो है वो 0.73 मीटर है, तो बताओ सीढ़ी के बेस से लेके दीवार तक का डिस्टेंस कितना होगा। वेल 15 के सामने 0.73, तो 75 के सामने क्या होगा 2.73। फॉरन या फॉरन जाते हैं, हाँ इसकी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत है। साइन 15 की वैल्यू 0.25 तो होती है, लेकिन जो अलजेब्रिक फॉर्म में आती है एग्जाम में जो पूछी जाती है √3 - 1 2√2। अब मैं इसमें इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, पेपर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इस वैल्यू का, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा सवाल भी आया है कि साइन 375 बताते हैं, तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी, जहाँ 360 से ऊपर 360 माइनस कर दी, 360 माइनस करते ही साइन 15 बचेगा, यानी वैल्यू √3 - 1 2√2 हो जाएगी। तो आखिरकार cos 15 किसके बराबर होता है, देखिए √3 + 1 2√2, ये हो जाएगी cos 15 की वैल्यू। साइन 15 की वैल्यू cos के किस एंगल के बराबर होती है, तो भाई cos 75 के बराबर होगी, 90 - 15 75, देन cos 15 साइन के 75 के बराबर होगी। अब इसकी मदद से 10, 15 हम निकाल सकते हैं, जी हाँ बड़े आसानी से। इस वैल्यू को इससे डिवाइड करते हैं, यानी √3 - 1 अपॉन √3 + 1, जो कि ऑफ कोर्स cot 75 के बराबर होगी। क्या अब हम cot 15 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, जी हाँ, √3 + 1 अपॉन √3 - 1, यानी कि जो कि 1075 के भी इक्वल होगी। क्या cosec 15 की वैल्यू भी मालूम करना पॉसिबल है, क्यों नहीं जाना, जब साइन 15 की एक वैल्यू से हम सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ 2√2 हो जाएगा, या √3 - 1 हो जाएगा, और यही cosec 15 की वैल्यू sec के 75 के sec 15 की वैल्यू किसकी होती है, √2 √3 + 1 cosec 75 के, एंड दिस इज योर आंसर। आया था पेपर में, इफ cos 20 डिग्री इक्वल टू n and cos 70 डिग्री इक्वल टू m, तो m² + n² निकालना है।
देखो निकालना है हमें एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एम की जगह क्या मौजूद है, कॉस 70। एन की जगह क्या मौजूद है, कॉस 20। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ भाई कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर ये चाहिए। अब एक बड़ी काम की बात है, रखो अगर ए प्लस बी 90 के बराबर हो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन कॉस स्क्वायर बी हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के। क्या 20 और 70 का सम 90 होता है, बिल्कुल होता है, तो इसका मतलब आंसर हमारा हो जाएगा 1। इसी तरह का इन्होंने सवाल साइन में दिया था। साइन 12 डिग्री बराबर था के, साइन 78 डिग्री बराबर था एल के, और यही पूछा था के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हाँ, अब ये क्या होना चाहिए, देखो 1 मिनट, बात हो रही है कॉस स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर की। साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये भी 1 ही के बराबर होगा। अगर ए प्लस बी बराबर होना 90 के, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी भी किसके इक्वल होगा, 1 के, तो ये भी 1 ही हो जाएगा।